हनुमान के सामने खड़े होकर भी काल भेड़िया झुका नहीं। उसकी लाल आंखों में अब डर नहीं खून उतर आया था। उसने एक ऐसी दहाड़ मारी कि पूरा डंडक वन हिल उठा। पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे और जमीन में दरारें पड़ गई। अगले ही पल उसका शरीर धुएं की तरह गायब हो गया। हनुमान शांत खड़े रहे, लेकिन जंगल के हर कोने से उसकी आवाज गूंजने लगी, कभी सामने, कभी पीछे, कभी ऊपर। वो वक्त को मोड़ चुका था। अचानक दर्जनों काल भेड़िया अंधेरे से निकलकर एक साथ हनुमान पर टूट पड़े। पूरा जंगल सिर्फ दहाड़ और टकराव की आवाज से भर गया। लेकिन तभी हनुमान ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक पल के लिए सब शांत हो गया और अगले ही सेकंड उनकी गदा बिजली की तरह घूमी। जैसे ही गदा जमीन से टकराई, सारे नकली रूप धुएं की तरह गायब हो गए। असली काल भेड़िया पीछे जा गिरा। पहली बार उसकी आंखें भारी हो रही थी। उसने गुस्से से आसमान की तरफ देखा और इस बार उसका शरीर बदलने लगा। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज आने लगी, पंजे और विशाल हो गए और कुछ ही सेकंड में वो पहले से कई गुना बड़ा राक्षसी रूप ले चुका था। उसकी आंखों से लाल आग निकल रही थी और उसके पास काले धुएं का तूफान घूम रहा था। अब तुझे खुद काल भी नहीं बचा पाएगा, उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजी। वो पूरी ताकत से हनुमान पर झपटा। टक्कर इतनी भयानक थी कि डंडक वन का सबसे बड़ा पेड़ बीच से टूट गया। काल भेड़िया लगातार हमला कर रहा था। पंजे, दहाड़, समय की शक्ति, सब कुछ। हर वार के साथ वो वक्त को पीछे मोड़ने की कोशिश करता ताकि हनुमान उसके हमले से बच ही ना पाए। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि हनुमान हर बार वहीं खड़े हैं। पहली बार काल भेड़िया की आंखों में घबराहट दिखी। वो पूरी ताकत से गरजा और हवा में छलांग लगाकर सीधे हनुमान पर टूट पड़ा। लेकिन इस बार हनुमान भी रुके नहीं। उन्होंने हवा में ही उसकी गर्दन पकड़ ली। उसके बाद हनुमान बोले, बस तुझमें इतनी ताकत है, तू तो मुझे छू भी नहीं पाया, अब मेरी बारी। अगले ही पल उनकी गदा पूरी शक्ति से काल भेड़िया पर गिरी। उस एक प्रहार के साथ उसकी दहाड़ टूट गई। उसके शरीर से निकलता काला धुआं आसमान में बिखरने लगा। उसकी आंखों की लाल आग बुझ गई और पहली बार डंडक वन में सन्नाटा छा गया। काल भेड़िया धीरे धीरे जमीन पर गिरा। वो जो खुद को वक्त का मालिक समझता था, ईश्वर वक्त उसके सामने खड़ा था और फिर उसका शरीर राख बनकर हवा में उड़ गया। उस रात के बाद डंडक वन बदल गया। जहाँ कभी अंधेरा राज करता था, वहाँ पहली बार सूरज की रोशनी पहुंची।